हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आगे की ओर जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्लास 10 की जर्नी। और आज हमारा रहने वाला है दोस्तों पार्ट 6 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वही है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर दोस्तों हमारा रहने वाला है फिजिक्स से ही चल रहा है। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का जर्नी हम एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यस, बात करेंगे दोस्तों आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आज इसकी डेरिवेशन के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं और किस किस टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। देखेंगे when two or more resistance are connected end to end or between two points, इसी चीज को हम क्या बोल जाता है? नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसी चीजों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है जबकि दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को आपस में कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड या फिर एक पॉइंट के बीच में। दो पॉइंट के बीच में ही करेंगे अरेंज, उसको कनेक्ट करेंगे तो यही कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस दो तरीके का होता है। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड दोस्तों इसमें होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके के कॉम्बिनेशन इसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये रेसिस्टेंस किससे एंड टू एंड कॉन्सिक्यूटिवली लगातार एंड टू एंड एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे it is defined as the two or more resistance are connected end to end consecutively in an electric circuit। तो इसी चीज को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं किसमें? एंड टू एंड कंसिक्यूटिवली। फॉर एन एग्जांपल देखिए, एक तो ये जुड़ गया, दूसरा ये जुड़ गया, तीसरा ये जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उनके अलग अलग एंड हो जाते हैं। ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया। तो कहेंगे एक तो ए बी के बीच में है, एक बी सी के बीच में, एक सी डी के बीच में है। नाम दे दो इनका R1, R2 एंड R3। तो दोस्तों उम्मीद है कि इसमें एंड टू एंड जुड़े हुए हैं एक दूसरे को, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों R इज इक्वल टू, अगर 2 3 है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R3। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो बात करेंगे पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा दोस्तों? इट इज डिफाइंड एज द टू or more resistance are connected between two ends
क्या होगा, ये कैसे, जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को दो एंड के बीच में ही कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कितने एंड है, यहाँ पर 1 2 3 एंड और 4 एंड है, A B C D 4 एंड है। यहाँ पर सिर्फ दो एंड के बीच में इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों एक ही डेफिनेशन लिखने पर मैं जोर देता हूँ ताकि एक पढ़े और दूसरे अपने आप ही लर्न हो जाए। तो इसका दोस्तों क्या होगा, माना एक पॉइंट तो ये रहा, ये बड़ा दिक्कत करता है ये, ओके, एक तो ये रहा और दूसरे हमने कहा एक रेसिस्टेंस ये जुड़ा हुआ। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा रेसिस्टेंस ये जुड़ा हुआ, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा दोस्तों रेसिस्टेंस ये जुड़ा हुआ। तो लिखेंगे R1 R2 और R3। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। देखिए दो पॉइंट के बीच में ही दो या दो से ज़्यादा जब रेसिस्टेंस जुड़े होंगे तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाता है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बात आएगी तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब एंड टू एंड जुड़े होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब एक दो पॉइंट के बीच में ही सभी जुड़े होंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों जब भी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और समझ में दोस्तों अगर आपका क्लियर होता है, समझ आ जाता है, समझ में आता है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले, अब एक एक करके इन पर, ओके, एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये कैसे आती हैं ये रिप्रेजेंटेशन, क्या इनका डेरिवेशन है। चलिए बात करेंगे दोस्तों रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों क्या कर लेते हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बना लिया दोस्तों। ये दोस्तों हमारा हो गया A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और ये D पॉइंट। इसका रेस्ट कितना हो गया R1, इसका R2, इसका R3, ओके। चलिए रिजल्टेंट क्या होगा, हम कहेंगे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, जितने भी सीरीज के अंदर रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सभी का सम का इक्वल होता है। तो द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस of the circuit is equal to the sum of all the resistance connected in a series। सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सभी के सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ओके। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए वी हैव 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज। इसके बारे में दोस्तों लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो आपके यहाँ पर मार्क्स जाते हैं, कटते हैं दोस्तों। 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन which are connected to the battery. So the potential difference across R1 is V1 हो जाएगा, R2 जी क्या हो जाएगा, R2 is V2 हो जाएगा एंड R3 is क्या हो जाएगा, V3। देखिए दोस्तों अब हमारी क्या बात आती है कि 3 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो किससे कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है।
ठीक है, इसको हम बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ला के क्या यहाँ पर बैटरी लगा दीजिए और ये कनेक्ट कर दीजिए, लीजिए बन गई बैटरी, प्लस और माइनस, ये बैटरी से कनेक्ट है। और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 होगा, R2 का V2 होगा, R3 का V3 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो क्या होता है, सेम होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। लिखेंगे इन दिस कॉम्बिनेशन current is same but the potential difference is different। क्या होगा इसमें, so hence the total potential difference in the circuit is given by देखिए दोस्तों, क्या एक बात यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि इस कॉम्बिनेशन के, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो सेम रहता है पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्लियर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, तो इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं दोस्तों 1। क्या है, V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका और इसका इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या थी दोस्तों, V इज इक्वल टू IR होता था। ठीक है जी, V इज इक्वल टू क्या होता था, V इज इक्वल टू IR होता था ओम्स लॉ, या I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे फॉर रेसिस्टेंस R1 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा V1, R1 के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, R1 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि I हमारा करंट तो सेम रहेगा, करंट पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो I इज इक्वल टू R1। सिमिलरली क्या, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल क्या, V2 इज इक्वल IR2, और ठीक उसी तरीके से R3 में क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3। now put all these value, देखिए put the value of V1 पहले V1 V2 and V3 in equation 1। इन इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे दोस्तों, कौन सी थी, ये रही। तो V इज इक्वल टू पहले लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू हमारी पता है, V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू V1 की हमारी हो गई IR1 प्लस V2 की हमारी हो गई IR2, और प्लस V3 की वैल्यू है IR3। उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कैसे हमने लिखा है। टोटल ये हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, तो V की जगह IR, V1 की वैल्यू क्या थी, V1 की थी IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। पुटअप किया तो दोस्तों यहाँ पर फिर से लिख दो, IR इज इक्वल टू, इन सभी में कॉमन क्या है, I है, और यहाँ है R1 प्लस R2 प्लस R3। जब I सभी से कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर I निकला तो R1, I निकल गया तो R2, I निकला तो R3। कुछ नहीं दोस्तों, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा लास्ट हमारा क्या बच जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमारा फाइनल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डेरिवेशन है दोस्तों, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे फिर हम नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन पर, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बात ध्यान रखना है कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है।
जो डिफरेंट होगा उसी को हम टोटल करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अब अगले वाले टॉपिक के बारे में। इसको हम सारा रफ ना करके थोड़ी कुछ चीज़ें इसमें हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ओके। थोड़ा थोड़ा हम चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सारा फिर से हमें लिखना पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, ठीक। चलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी देखो हम पूरा इसको क्लियर कर देंगे। चलिए इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। चलिए अब हमारा छोटा सा ये होता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होगा दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। डायग्राम बनाएंगे, देखिए यहीं पर। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया और ये आके ये बना दिया, एक ये दूसरा ये आया, ये करके ये जुड़ गया इसमें, बिल्कुल सेम एक ही वायर है ये, ठीक है। तीसरा हमारा ये आया और ये भी यहीं जुड़ गया। तो पॉइंट एक ए हो गया और बी हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ओके। चलिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द पैरेलल सर्किट लिखेंगे दोस्तों। ऑफ द पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल, इन अ पैरेलल। एक बात और ध्यान रखिए, सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, जितने भी पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट होंगे सभी के सम का इक्वल होगा, ओके। चलिए 3 रेसिस्टेंस हमारे पास जुड़े हुए हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। जो किससे, बैटरी से कनेक्ट है। इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर लीजिए, ये लीजिए हो गई बैटरी से कनेक्ट, ओके। ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए बैटरी से कनेक्ट हो गया। आगे अब क्या होगा, सोदा। अब इसमें एक चीज देखिएगा दोस्तों, पहले सीरीज में ये था कि करंट तो सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा और करंट डिफरेंट रहेगा। तो पहले वाले का करंट I1 हो गया, इसका I2 हो गया, इसका I3 हो गया। पैरेलल में हमेशा करंट डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो सो द करंट अक्रॉस R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 की जगह क्या हो जाएगा, I1 है, R2 की जगह I2 है, R3 का क्या है, I3 है, ठीक है। इन दिस कॉम्बिनेशन क्या होगा दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, बट करंट क्या हो जाएगा, करंट CURRENT, करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी समझना है। तो हेंस द टोटल दोस्तों, हेंस द टोटल करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, ये टोटल करंट होगा, उसको हम कैसे करेंगे, तो वो होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने अभी कहा था जो डिफरेंट होगा वही हमारा टोटल करेंगे। यहाँ पर सेम वाले को कोई लेना देना नहीं है, सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है और I इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V अपॉन R। फॉर द रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस के लिए करंट कितना होगा दोस्तों, अगर हम बात कहें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V सेम क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जो सेम रहेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम उसी तरीके से I2 इसके लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 हमारा कितना हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ आया। सेम ऐसे करना है, इसको अरेंज करना है, नाम दे देना R1 R2 R3। पैरेलल में करंट डिफरेंट और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। यहाँ पर करेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो I इज इक्वल टू क्या है हमारा, V अपॉन R है, इसका हो गया V अपॉन R1, इसका हो गया V अपॉन R2
और लास्ट में हो गया V/R3। तो हमने किया V/R इज इक्वल टू V, हमने सब में कॉमन निकाल लिया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। V से V कट हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो हमारा ओवरऑल अब क्या बचेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का डेरिवेशन हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर क्लियर आप लोगों की हो जाएगी। दोस्तों थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि हम आज इसका सारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगले को एक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे, वीडियो जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों ठीक है, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों हमारा क्लास सिस्टमेटिक चल रही है, A to Z हम सारी चीज़ें फर्स्ट टू लास्ट तक डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेफ एंड इज बेटर व्हाई, व्हाट इज द रीजन। हमने कहा गया सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो सेफ होता है और बेटर होता है। क्यों दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेटर होता है, बट घर के लिए ठीक नहीं होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सेफ होता है क्यों, क्योंकि दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पर लिख लो दोस्तों, ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या होता है, सेफ होता है। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे दोस्तों? इसके पीछे रीजन ये है कि जितना भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज में होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्ट वन स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी होता है, सर्किट भी हो सकता है। बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन ऑपरेट all the electrical appliances just one switch, by using just one स्विच, एक स्विच का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, सारा जो भी अप्लायंसेज होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को ऑपरेट कर सकते हैं एक स्विच से ही। तभी क्या होता है कि ये क्या होगा, सेफ होता है। और दूसरी बात क्या होगा इसमें, ये हमारे लिए बिल्कुल बेटर होता है, अच्छा होता है, बेटर होता है और सेफ होता है, ठीक है। और दूसरी बात कहें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिकल क्या होगा, कम। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन गेट्स अ लो अमाउंट ऑफ करंट, लो अमाउंट ऑफ करंट। इसमें क्या होता है, ये रिक्वायर्ड, दिस कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड अ लो अमाउंट ऑफ करंट। इसमें क्या होती है, इसके लिए बहुत ही कम अमाउंट के करंट की जरूरत होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और आता है इससे रिलेटेड कि पैरेलल कॉम्बिनेशन of circuit is better for housing circuit। इसमें एक अच्छा चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज बेटर फॉर
for house electrical system. Why? What is the reason behind it? इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात और ध्यान देंगे, इसमें एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम घरों में जो यूज़ करते हैं वो पैरेलल करते हैं। काफ़ी सारे रीज़न क्वेश्चन है इसके बारे में। क्वेश्चन तो पहला ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, बेटर होता है घर के लिए, हाउस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, या फिर घर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को सजेस्ट किया जाता है, क्यों? तीसरी बात, हम घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं? चौथा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन जो बन जाता है कि घर में हम किस टाइप का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और क्यों। What types of combination we can use in our housing wiring, housing appliances and why? क्यों, रीज़न क्या है उसके भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है बिल्कुल सेम वही, इसी लेवल के कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने कहा गया कि बिकॉज we can operate different bulbs with a different switch. That is why parallel combination is suggested for house wiring, for housing लिख देंगे, for housing electrical system, या घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे, क्यों सजेस्ट करते हैं? इसीलिए इसको सजेस्ट करते हैं क्योंकि हम अलग अलग रूम का बल्ब को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें लिखेंगे द करंट वैल्यू इज ऑल्सो गुड और हाई इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वैल्यू होती है करंट की वो भी अच्छी होती है दोस्तों। वोल्टेज डाउन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि पैरेलल में हमने देखा कि करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो वोल्टेज जो होगा तो यहाँ पर लिखेंगे द वोल्टेज वैल्यू, करंट नहीं, द वोल्टेज वैल्यू। जो वोल्टेज वैल्यू होगी वो भी अच्छी हाई होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। सीरीज के अंदर वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज और पैरेलल के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉरी, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। क्या, थोड़ा दोस्तों कॉमन कोड हो गया है, चलिए सॉरी। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन के दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या होंगे उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने भी पढ़ा कि घर के लिए बात करते हैं हम, स्पेशली कॉमर्शियली यूज करेंगे, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, सीरीज अच्छा नहीं होता। रीजन क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों बात करेंगे क्या डिसएडवांटेज, पहले डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहली बात अभी हमने कहा था कि अगर सीरीज में हम लगाएंगे तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होगी कि अगर एक बल्ब क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे। फॉर एन एग्जांपल हमने देखी, ये सीरीज में जोड़ते हैं, मान लिया हमने ये मेन सोर्स हो गया, ये यहां से दो वायर आई, सीरीज में जोड़ना है। ये लगा हुआ बल्ब,
दूसरा बल्ब ये लगा हुआ, तीसरा बल्ब ये लगा हुआ, तीसरा बल्ब ये लगा हुआ, चौथा बल्ब ये लगा हुआ। दोस्तों इस टाइप से बल्ब लगे हुए हैं। तो हम सीरीज में पहले ये जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और लास्ट वाला करके हम यहाँ जोड़ देंगे। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। ओके, तो क्या होगा अगर माना किसी वजह से ये फ्यूज हो जाए, इसका फिलामेंट खत्म हो जाए, तो क्या होगा? देखिए यहाँ से जब जा रहा था तो फिलामेंट यहाँ कट हो गया, तो कनेक्शन कट हो गया, तो जितने दूसरे बल्ब हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, वो भी काम करना बंद कर देंगे अगर सीरीज में है तो। समझ में आई ना? चलिए लिखेंगे if one bulb is stop working, then the other bulbs will also stop working, क्या हो जाएगा? अगर एक काम करना बंद कर दे तो उसमें सारे के सारे बल्ब भी काम करना बंद कर देंगे। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन घर पर यूज करते हैं, माना किसी वजह से हमारा एक बल्ब खराब हो गया, तो सारे घर की लाइट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये पता लगा पाना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है। ठीक है ना? और पहले तो पता चल जाता था, क्लियर बल्ब होते, ट्रांसपेरेंट होते थे, आजकल एलईडी बल्ब है, उनमें बहुत मुश्किल हो जाएगा पता लगा पाना कि कौन सा बल्ब क्या है, फ्यूज है। और अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे की सारी घर की लाइट खत्म हो जाती है। तो सबसे डिसएडवांटेज तो यही है। दूसरी, we can operate all bulb with only one switch, with the help of only one switch। सिर्फ एक स्विच से क्या करते हैं? इसको ऑपरेट करते हैं, सारे बल्ब्स को एक स्विच से ऑपरेट करते हैं। माना एक में तो हमारे कोई गेस्ट आए हुए हैं, एक रूम में वो सो गए, एक रूम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, रात को 1-1, 12-12, 2-2 भी बज जाते हैं। तो क्या अगर गेस्ट को सोना है, अगर वो लाइट ऑफ करेंगे अपने सोने के लिए, तो तुम्हारी लाइट भी क्या हो जाएगी? चली जाएगी, बंद हो जाएगी, वो नहीं जली जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जितने बल्बों में एक ही स्विच से ऑपरेट होते हैं। गेस्ट को सोना है, तुमको पढ़ना है, तो या तो वही बेबी बैठे रहेंगे पूरी रात, पर बेबी नहीं सोएंगे, या फिर अगर बे सोएंगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो यही होगा कि ये डिसएडवांटेज हो जाती है कि सारे बल्ब एक ही स्विच से ऑपरेट होते हैं। आगे तीसरी बात, द वोल्टेज डज नॉट सेम इन दिस कॉम्बिनेशन। इसमें जो होंगे वो वोल्टेज कभी भी सेम नहीं होंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अगर 2 बल्ब हैं, 3 बल्ब ले लिया हमने, 3 बल्ब अगर हमने सीरीज में जोड़ते हैं तो तीनों बल्ब पहले तो तेज जल रहा था, सिंगल बल्ब तेज जलता है, और तीनों जब सीरीज में जोड़ेंगे तो डाउन हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे जलने लगेगा, डिम लाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में वोल्टेज सेम नहीं होते हैं। ध्यान माइंड से फिर से कीजिए, अभी किया था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, वोल्टेज डिफरेंट थे, करंट सेम था। ठीक है, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था सबका। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जब डिफरेंट हो जाएगा तो बहुत डिम लाइट हो जाएगी। अगली बात यह है कि दोस्तों the resistance of this combination is very high, due to this the current flow through the circuit लिखेंगे, through the circuit becomes low। क्या हो जाएगा दोस्तों? लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। जब रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाता है?
कम हो जाता है, करंट फ्लो होगा सर्किट से वो बहुत कम हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आई होप कि समझ में सब कुछ आ गया होगा। ओके, चलिए हम इसमें एक और बात कर लेते हैं साथ ही साथ इसी के अंदर कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, एडवांटेज क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली बात इसका जस्ट अपोजिट है कि क्या होता है, एक ही बल्ब क्या होता है कि वन बल्ब इज स्टॉप, अगर एक बल्ब स्टॉप कर बंद हो जाए तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाए। बट इन दिस कि डिफरेंट स्विच, डिफरेंट बल्ब्स are operated by the different switch। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि अगर हम कहें ये डिसएडवांटेजेस, तो इसको सुधार करने के लिए यही हमारी एडवांटेजेस है। तो डिफरेंट बल्ब के लिए इसमें क्या होता है, अलग अलग स्विच होता है, अलग अलग स्विच हो क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आगे अगर हम बात करेंगे सेकंड, तो वी कैन, ये तो हो गया दोस्तों, सब बल्ब करेंगे। आगे इफ फर्स्ट वाला ये आ गया, सेकंड वाले को हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसमें अलग अलग स्विच होते हैं। इफ वन बल्ब stops working, then the other bulbs remains क्या, हाँ, then the other bulbs remains in working condition। तो क्या रहेगा, अगर एक बल्ब किसी तरीके से काम करना बंद कर दे, एक बल्ब किसी तरीके से क्या कर दे, काम करना बंद कर दे, तो दूसरा बल्ब अपने आप जलता रहेगा। देखिए हमने पहले बताया था कि ये तो हो गया मेन सोर्स, यहाँ से एक ये आया और दूसरा ये आ गया दोस्तों, दो बल्ब आ रहे हैं। क्या करना है, इनको पैरेलल में जोड़ना है। तो पहला बल्ब ले लिया ये, दूसरा बल्ब भी ले लिया ये, तीसरा बल्ब भी ले लिया ये, चौथा बल्ब भी ले लिया ये। क्या होगा, देखिए ये इसमें भी आया, इसमें भी आया, फिर ये इसमें भी आया, ये वाला इसमें भी आया, फिर ये वाला इसमें भी आया तो ये वाला इसमें भी आया, ये वाला इसमें भी आया तो ये वाला इसमें भी आया। ऐसे पैरेलली जुड़े होंगे, एक दूसरे के पैरेलल जुड़े होते हैं। अगर माना किसी तरीके से इसका फ्यूज़ ख़त्म हो गया, फ्यूज़ हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इन दोनों करंट यहाँ भी तो मिल रहा है ना, यहाँ तो यहाँ से कनेक्ट होके जा रहा है। अगर ये नहीं जलता मत जले, ये बंद हो जाएगा, बट ये सारे के सारे वर्किंग में रहेंगे क्योंकि दोनों इसमें आ रहे हैं, दोनों वायर ये इसमें आ गए, फिर ये दोनों इसमें आ रहे हैं और यही इसमें जा रहे हैं। अगर ये फ्यूज़ भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों के तीनों अपने आप जलते रहेंगे। माना ये फ्यूज़ हो गया तो ये दोनों अपने आप क्या होते रहेंगे, जलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी गया और ये डायरेक्ट जुड़ी हुई वायर है दोस्तों, एक दूसरे से कटी हुई नहीं है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बात करते हैं वोल्टेज के बारे में, तो द वोल्टेज remains same in the circuit। इस सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 10 बल्ब भी लगाएंगे तो 10 के 10 बल्ब बराबर ऐसे ही जलते रहेंगे, वो डिम नहीं होंगे। लास्ट वाला हमारा आता है कि द रेसिस्टेंस क्या होगा, इसमें बहुत ही कम हो जाएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज लो। ड्यू टू दिस the current flow through the circuit become high। करंट क्या हो जाएगा, जब क्या हो, लो रेसिस्टेंस लो होगा तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस और करंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा 1 to लास्ट सारा चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई भी होगी। और जिन स्टूडेंट्स को 9th और 10th के तीनों सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए दोस्तों, 9th के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 10th का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। ईच क्लास का 1200 ओनली, 3 सब्जेक्ट 1200
और +917983358887 पर आपको हमें क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और आप लोगों को ये वीडियोस ये आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को पेमेंट करना होगा। इस पर आप पहले कोड लीजिए, कोड लेने के बाद हम आपको QR कोड सेंड करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त आगे की ओर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।